यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपके जीवन की इन दीवारों को, इन बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा दे, तो आपको ये काम करना है। हर एक वो व्यक्ति आज जो अपने जीवन में निराश, डिसअपॉइंट है प्रभु जी, कॉन्फिडेंस लेवल 0 है प्रभु, जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि अब उन्हें नेक्स्ट लेवल पर क्या करना है। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जब यहोशू यरीहो की दीवार के पास में खड़ा था तो वहां परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन दिया और परमेश्वर के दूत ने उसे एक प्लान समझाया कि कैसे वो यरीहो नगर पर विजय को प्राप्त करेंगे। तब यहोशू इजराइलियों के पास जाता है और इजराइलियों से उस प्लान को डिस्कस करता है। उन्हें बताता है कि परमेश्वर ने कहा है कि 6 दिन तक रोज सुबह उठकर इस दीवार के चारों ओर हमें प्रतिदिन एक राउंड लगाना है और 7वें दिन हमें 7 बार इस दीवार के चारों ओर घूमना है। और जब हम 7 दिन तक ऐसा करेंगे तो परमेश्वर एक बड़े काम को करेगा और उसके बाद हम उस नगर पर विजयी हो जाएंगे। और यहां पर एक विशेष बात परमेश्वर करने के लिए कहते हैं यहोशू और इजराइलियों के लिए। यहां पर लिखा है 10 पद, यदि आप पढ़ेंगे यहोशू किताब उसका 6 अध्याय और 10 पद लिखा है, यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं तब तक जय जयकार न करो और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए और न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकले, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। इन 7 दिनों में जब तुम इस दीवार के चारों तरफ घूमोगे तो तुम्हारे मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, कोई भी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। न तुम्हें आपस में बात करना है, न तुम्हें कुछ बोलना है, कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें साइलेंटली, चुपचाप 7 दिन तक इस दीवार के चारों ओर घूमना है और 7वें दिन 7 बार घूमना है। और इजराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। वे प्रतिदिन सुबह उठकर उस दीवार के चारों तरफ घूमने लगे और साइलेंट, कोई किसी से कुछ बात नहीं कर रहा है, कोई आपस में बातचीत नहीं कर रहा है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। साइलेंटली उन्होंने 7 दिनों तक यह काम किया जो परमेश्वर ने उन्हें समझाया था। इस योजना के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार उन्होंने वैसा ही किया जैसे उन्हें समझाया गया था। अंत में जब यहोशू ने उन्हें आज्ञा दी कि जय जयकार करो, तब उन सारे इजराइलियों ने जय जयकार करना शुरू किया, परमेश्वर का जय जयकार करना शुरू किया। और बाइबल कहती है कि जब उन्होंने जय जयकार किया तो वो यरीहो की दीवार जो बहुत बड़ी थी, बहुत मजबूत थी, वो नींव से हिल गई और धराशायी हो गई, गिर गई और सारे इजराइली यरीहो नगर में प्रवेश कर गए। यहां पर बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। उस दीवार को तोड़ने के लिए इन्होंने कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया। उस दीवार को तोड़ने के लिए इन्होंने हाथी, घोड़े, किसी का प्रयोग नहीं किया। कोई ताकत इन्होंने नहीं लगाई, कोई योजना इन्होंने नहीं लगाई, कोई होल इन्होंने उस पर नहीं किया, कोई दरवाजा इन्होंने उस पर नहीं बनाया। एक अलग सा काम यहां पर देखने को मिलता है। और मात्र ये लोग जब घूमे और चुपचाप घूमे तो सही, लेकिन चुपचाप घूमे, बिना कोई शब्द किए घूमे। और तीसरी बात, जब इन्होंने जय जयकार किया तो वो दीवार नींव से गिर गई। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें हों और आप उन दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बल शक्ति से, अपनी आवाज से, अपनी ताकत से, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप पूरी कोशिश कर रहे हैं उस दीवार को गिराने की, लेकिन वो दीवार वैसी की वैसी बनी हुई है। वो दीवार हिल नहीं रही, वो दीवार मूव नहीं हो रही, वो दीवार टूट नहीं रही है। तो मैं आज आपसे कहूंगा कि कई बार परमेश्वर चाहते हैं कि हम साइलेंट हो जाएं। कई बार परमेश्वर आपसे और मुझसे, हम सबसे चाहते हैं कि हम अपने मुंह को बंद कर लें, अपने आप को साइलेंट कर लें और उसके उपस्थिति में बैठे रहें। बस यहां पर यही हो रहा है। इजरायली इस समय केवल परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। वे कुछ भी नहीं बोल रहे अपने मुंह से, कुछ भी नहीं, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई डाउट करने वाला हो, वो बोल दे इस बात को
कि यार परमेश्वर ने यह काम करने के लिए क्यों कहा, इस काम को करके क्या होगा, हमें तो तोड़ना चाहिए था इस दीवार को। कोई कहे यहां से थोड़ा सा रास्ता नजर आ रहा है, यहां से चढ़ लेते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम अपने मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकालना। तो कई बार परमेश्वर आपसे और मुझसे, हम सबसे चाहते हैं कि हम अपने मुंह को बंद रखें, अपने मुंह को बंद रखें। समय है अपने मुंह को बंद रखने का और समय है बोलने का। लेकिन अक्सर बहुत सारे भाई बहन केवल बोलना ही जानते हैं, अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि समझ का प्रयोग करते हैं। कई बार समय है चुप रहने का और कई बार समय है तलवार चलाने का। यहां पर यहोशू के जीवन में हम देखते हैं ये अभी चुपचाप हैं और अभी थोड़ी देर में ये युद्ध लड़ेंगे। तो आप समझें इस बात को कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं चुपचाप हो जाएं, उस दीवार को वैसे ही रहने दें, अपने एफर्ट को न लगाएं उस दीवार को हटाने के लिए। प्रार्थना करें, उसकी करीबी में जाएं परमेश्वर की और वहां प्रार्थना करें। वो आपको प्लान समझाएगा, वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए उस दरवाजे को खोल देगा, वो आपके लिए उस दीवार को गिरा देगा। कई बार जब हम चुप रहते हैं तब परमेश्वर काम करते हैं, और जब हम बोलते हैं, जब अपनी ज्ञान बुद्धि समझ का प्रयोग करते हैं, तब परमेश्वर कई बार काम नहीं करते। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपके जीवन की इन दीवारों को, इन बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा दे, तो आपको यह काम करना है। आपको साइलेंट रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप बैठ जाना है। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आप पर गूढ़ भेद को प्रकट करेगा, परमेश्वर आपको प्लान समझाएगा, परमेश्वर आपको अपनी योजना समझाएगा और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा उस दीवार को तोड़ देगा। लिखा है न बल से होगा न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आप जिस काम को अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि समझ जान पहचान पैसे से नहीं कर पा रहे हैं, उसको परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कर दिखाएगा। लेकिन जरूरत है आपको इस यहोशू की तरह, इजराइलियों की तरह परमेश्वर की उपस्थिति में साइलेंट रहने की। और निश्चय मेरा विश्वास है जब आप साइलेंट रहेंगे, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेंगे, परमेश्वर उन बड़ी बड़ी दीवारों को धराशायी कर देंगे आपके जीवन से। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं झारखंड गुमला जिला से हूँ। मेरा एक बड़ी गवाही है कि अमृता सिस्टर पीके ब्रदर का रोज दिन में प्रार्थना सुनती हूँ, और उस प्रार्थना में अमृता दीदी बोलते हैं जिसका अपने बीमारी की जगह में हाथ रखने बोलते हैं, उसमें हम हाथ रखे तो मेरा कमर के नीचे जो गांठ था वो ठीक हो गया है। और के लिए यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद, और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद। और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का मिनिस्ट्री बहुतायत से आगे बढ़े। सबको जय मसीह की। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ज़रूर से आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि आने वाले 10 दिसंबर को बहुत ही अद्भुत समय हम दिल्ली मीटिंग में स्पेंड करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम वर्शिप करेंगे जीवित परमेश्वर की और वर्ड ऑफ गॉड से इनकरेज होंगे। इसलिए ज़रूर से इस मीटिंग का हिस्सा बने। ये आपके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है, और आने वाले 2026 के लिए भी इस मीटिंग में आपको वचनों से आशीष दी जाएगी। सो जरूर से इस मौके को ना छोड़ें, ना भूलें और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट है, विदाउट रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं मिल पाएगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत सुबह में। परमेश्वर आपकी उस ब्यूटीफुल प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे मध्य है पिता। धन्यवाद आपके उस जेंटल पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है, एक सहायक के रूप में, एक सपोर्टर, एक गाइडर के रूप में परमेश्वर, एक फ्रेंड के रूप में परमेश्वर। हम धन्यवादित हैं उस सत्य के आत्मा के लिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद
करती हूँ प्रभु, तूने रात भर प्रभु अपने पंखों की आड़ में हमें हिफाजत से रखा पिता, और प्रभु तूने हमारे प्राणों की हिफाजत की रात भर में, एक एक पल में प्रभु तुझे हमारा ध्यान था प्रभु। और आज का नया दिन प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में जोड़ा है, जिसमें कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु इस दिन का हिस्सा बन पाए हैं खुदावन प्रभु, सारा धन्यवाद प्रभु हम आपके नाम को देते हैं, क्योंकि प्रभु बिना तेरे प्रभु हम एक भी दिन नहीं देख सकते पिता मेरे प्रभु। धन्यवाद इस नए दिन के लिए प्रभु, इस नए दिन में नई प्लान्स, नई योजना के लिए जो तूने हमारे लिए बनाकर रखी। हम चाहते हैं प्रभु कि इस प्लान में, इस योजना में जो आज के दिन के लिए है प्रभु खुदा, हर एक जन जो प्रार्थना सुन रहे हैं खुदावन, उस प्लान में आप उन्हें शामिल करें और उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए उन्हें विजडम, बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरे परमेश्वर, अपना सपोर्ट, अपना फेवर आप प्रोवाइड कराएं परमेश्वर पिता। हर एक नेगेटिव बातों को, नेगेटिव थॉट्स को, आपके लोगों के विरोध में उठने वाले हर एक डिस्ट्रैक्शन को यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की सुबह में आपके लोगों के लाइफ से कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट, उदासी और हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार का आलस यीशु के नाम में इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से चला जाए प्रभु। तरोताजा करे स्पिरिट में प्रभु, शरीर में खुदावन आप स्ट्रेंथन करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज का दिन अद्भुत होने जा रहा है, क्योंकि तेरी प्रेजेंस हमारे साथ में है, तेरे प्लान्स हमारे लिए हैं प्रभु, तेरी योजनाएं हमारे लिए हैं प्रभु, तेरा सपोर्ट और तेरा फेवर हमारे लिए है खुदावन। और आज जितने भी लोग इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु खुदावन, वो अपने हर एक काम को, हर एक स्टेप को जब आज बढ़ाएं खुदावन, तो आपके सपोर्ट को वो महसूस कर सके, आपके फेवर को देख सके, आपके बुद्धि, समझ और न्यू थॉट्स को जो आप आपके लोगों को देने जा रहे हैं प्रभु, उसे वो महसूस और एक्सपीरियंस कर धन्यवादित हो सके प्रभु। आज हर एक के मन को धन्यवाद से भरे प्रभु, इस नए दिन के लिए धन्यवाद, हमारे जीवनों के लिए धन्यवाद, हमारा जिंदा रहने के लिए आपका धन्यवाद खुदावन। जो कुछ भी तूने हमारे जीवनों में दिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद। तूने हमारा उद्धार किया है, जब हम पापी ही थे प्रभु तब तूने हमसे प्यार किया प्रभु। आपने कोई भी कंडीशन या फिर कोई भी बात हमारे आगे नहीं रखी, वरन प्रभु आपने अनकंडीशनल लव प्रभु हमसे किया। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। और आज हर एक व्यक्ति आपके प्यार का अनुभव, आपकी दया का अनुभव, आपकी प्रभु आनंद का, उस शांति का अनुभव अपने जीवन में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों की लाइफ में देख सके खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज आपके लोगों की स्पिरिचुअल आइज को खोलें, स्पिरिचुअल ईयर्स को खोलें, स्पिरिचुअल हार्ट को खोलें, ताकि परमेश्वर प्रभु जो बातें वो सुनते हैं, जो बातें वो वचन में देखते हैं, या फिर जो बातें उनके हृदय रूपी प्रभु भूमि पर बोया जाता है खुदावन, यीशु नासरी के नाम से वो फ्रूटफुल हो पिता। इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, इनकी लाइफ में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करे खुदा, जो इनकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात इनके मन में भी नहीं आई खुदावन, आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, आपके फॉलोअर्स के लिए खुदावन वो बातें आपने संजो कर रखी हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी आज के वचन के लिए। सच में प्रभु हम ऑनर करते हैं, वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस इन दिस मॉर्निंग फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके जीवित और सामर्थी वचन का आदर करते, आपका वचन आदर के योग्य है, क्योंकि प्रभु हमने इस बात को जाना है कि महिमा, आदर, सम्मान और सामर्थ के योग्य सिर्फ और सिर्फ आप है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती जो बातें आपके वचन से हमने सीखी परमेश्वर पिता, कि आपके पास आपके लोगों के लिए प्लान है। जिस प्रकार प्रभु एक डिफरेंट प्लान प्रभु आपके पास यहोशू के लिए था, उसी प्रकार खुदावन आज सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जन के कानों में जब ये वचन पड़ा है, हर एक के लिए एक डिफरेंट प्लान परमेश्वर आज की सुबह में आपने आपके लोगों के लिए रखा है। मैं प्रार्थना करती हूँ उस डिफरेंट प्लान में प्रभु आपके लोगों को शरीक करें प्रभु, अपने लोगों को पिता उस डिफरेंट प्लान का हिस्सेदार बनाए खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु जो ये बात प्रभु इन्होंने सुनी है प्रभु, यहोशू और इजराइलियों की लाइफ में वो डिफरेंट प्लान फुलफिल हुआ पिता, और प्रभु जी वो आपकी प्रेजेंस में साइलेंटली उन बातों को फॉलो करते गए जो आपके वचन में लिखा गया है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज हर दिन प्रभु आपके लोग वचन को मेडिटेट कर रहे हैं, हर दिन प्रभु सुबह शाम की प्रार्थनाओं में वचन को सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर दिन प्रभु आपकी प्रेजेंस में साइलेंटली आपकी बातों को प्रभु सुनकर उसे अप्लाई कर सके। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोग आपके वचन के आज्ञाकारी होने पाए, ओबीडिएंट होने पाए आपके वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, डिसिप्लिन्ड होने पाए परमेश्वर आपके वचन के प्रति पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ जो बातें आपने उनसे कही है करने के लिए,
उन बातों को फॉलो करते हुए प्रभु वो अपने जीवन का हर एक स्टेप तेरे वचन में बढ़ाएं पिता, ताकि सक्सेस, छुटकारा, प्रॉब्लम्स प्रभु उनके जीवन से जाती रहें। प्रभु यरीहो की दीवार प्रभु जब तूने कहा कि तुम उसके चक्कर लगाना और बिना बातचीत करके ये करना, 7वीं बारी में तुम जय जयकार करना जब तुम इस आज्ञा को पाओ। और परमेश्वर उन्होंने उसी प्लान के, उस डिफरेंट प्लान के अनुसार खुदावन उस वॉर को पिता परमेश्वर जीत लिया। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे ही डिफरेंट प्लान्स प्रभु आपके लोगों की लाइफ के लिए आपने रखे हैं खुदावन। जब प्रभु विरोधी लोग इनके अगेंस्ट में हैं, जब प्रभु बहुत से अपने ही प्रभु इनके अगेंस्ट में हैं, मेरे खुदा ऐसे समय में प्रभु आपकी प्रेजेंस में साइलेंटली प्रभु बैठने पाए, आपका वचन क्या उन्हें कहता है प्रभु उस बात पर फोकस करने पाए, अपने ध्यान को सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन पर केंद्रित करने पाए, ताकि इनके लाइफ का परमेश्वर जो टर्निंग पॉइंट है खुदावन वो आपके वचन के द्वारा, वचन के मुताबिक होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद। और हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक यूथ, हर एक वो व्यक्ति आज जो अपने जीवन में निराश, डिसअपॉइंट है प्रभु जी, कॉन्फिडेंस लेवल 0 है प्रभु, जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि अब उन्हें नेक्स्ट लेवल पर क्या करना है, जब बहुत से विरोधी बैड थिंग्स, बहुत से प्रभु जी नकारात्मक बातें, बहुत से फेलियर्स प्रभु जब इनके सामने हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आपकी प्रेजेंस में ये साइलेंट होने पाए प्रभु। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इनसे बातचीत करें, आप इन्हें अपने डिफरेंट प्लान को बताएं, ताकि उस डिफरेंट प्लान को जब ये अपने कानों से सुने, अपने हृदय में ग्रहण करें, तो प्रभु ये अपने माइंड में प्रभु उसको, प्रभु उस विचार को सोच कर प्रभु से अप्लाई कर सके पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, एक डिफरेंट प्लान आप इनके लिए बनाए प्रभु, और उस डिफरेंट प्लान पर चलने की सामर्थ आप इन्हें दे। होली स्पिरिट आप इनके ऊपर परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आप सामर्थ्य दें, ताकि ये स्टैंड हो सके, ताकि ये खड़े हो सके। ये परिस्थिति में जो गिर गए हैं प्रभु, निराशाओं में जो गिर गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं प्रभु, स्ट्रेसफुल लाइफ है प्रभु, ऐसे समय में खुदावन आप इन्हें मजबूत करें, आत्मा में खड़ा करें। और प्रभु आपकी प्रेजेंस में जब ये साइलेंट है, जब ये चुप है, जब कोई सोल्यूशन नहीं प्रभु, वो डिफरेंट सोल्यूशन आपकी ओर से पाकर प्रभु ये उस पर प्रभु विजयी प्राप्त कर सके पिता। थैंक यू जीसस। ऐसे समय में प्रभु जब इनके मार्ग में रुकावट है, हर एक रुकावट चली जाए प्रभु। जब इनके रुके हुए काम है, यीशु के नाम में रुके हुए काम आज के दिन से बनने लगे खुदावन। जब कोई जॉब नहीं, एक अच्छा जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु। जब पिता बहुत से कामों में प्रभु ये प्रभु जी डाउनफॉल को देख रहे खुदा, आज से परमेश्वर आप इनके बिजनेस को अपग्रेड करे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे स्किल, ऐसा टैलेंट प्रभु, ऐसे थॉट्स, ऐसे विजन्स परमेश्वर प्रभु आप इन्हें दे प्रभु, जिस डिफरेंट विजन्स एंड डिफरेंट प्लान को प्रभु अपने जीवन में रिसीव करें, तो प्रभु उसके द्वारा ये सफलता, आशीषों को, बढ़ोतरी को और एक ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त होकर तेरी महिमा को करे प्रभु। पिता इस समय जो एडिक्शन इन्हें बर्बाद कर रहा है प्रभु, बहुत सी गलत संगति, बहुत सी नेगेटिव थॉट्स जो इन्हें बर्बाद करी, यीशु के नाम में वो एडिक्शन, वो गलत संगति, वो बुरी लत यीशु के नाम में चली जाए। वो नेगेटिव सोच, वो कड़वाहट, वो जलन, वो ईर्ष्या, वो क्रोध, वो हर प्रकार के झुंझलाने वाली बातें यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। हर एक के हार्ट को क्लीन करें, हर एक के थॉट को क्लीन करें। और परमेश्वर पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, यू लीड ऑल द पीपल्स, आप हर एक व्यक्ति को लीड करें होली स्पिरिट। धन्यवाद करते इस समय जितने लोग शरीर में दुख, बीमारी, दर्द, तकलीफ को, और रिपोर्ट्स में बहुत से गंभीर रोग इन्हें बताए गए हैं प्रभु, परंतु प्रभु हम रिपोर्ट्स पर नहीं, आंखों देखे परिस्थिति पर नहीं, वरन तुझ पर विश्वास करते प्रभु, जिस पर बीमारियों के ऊपर, हर एक दर्द के ऊपर, हर एक चोट के ऊपर अधिकार है। यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी, हर एक चोट, हर एक घाव, हर एक हड्डी, यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर में खुदावन तेरी चंगाई आए, हड्डियों में चंगाई आए, मांसपेशियों में चंगाई आए, इंटरनल ऑर्गन जो इनका हार्ट प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चला जाए, लंग्स प्रॉब्लम, लंग्स इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, ब्रेस्ट में जो गांठें हैं यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु। इनका स्टमक का जो प्रॉब्लम है खुदावन, लीवर में, पैनक्रियाज में, किडनी स्टोन और हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से इनके स्टमक से निकलकर चली जाए खुदावन। जब इन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन है, आंतों में सूजन है, यीशु के नाम में सारी बीमारियां चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। शुगर, बीपी, थायराइड लेवल परमेश्वर यीशु के नाम में नॉर्मल हो पिता। इसी वक्त इनकी स्किन में जो सफेद दाग है, स्किन में जो एलर्जी, स्किन में जो फंगल इन्फेक्शन है यीशु के नाम में इसी वक्त नष्ट हो प्रभु। तेरी चंगाई को बोलते हैं छोटे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, इसी वक्त यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। ग्रहण करो अपनी चंगाई को। दर्द
दर्द और बीमारी और चोट की जगह पर हाथ रखो, बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखो यीशु के नाम में। प्रभु जब इन्होंने हाथ को रखा है बीमारी, दर्द और एक बीमार व्यक्ति के ऊपर, यीशु के नाम में मैं चंगाई को रिलीज करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, आपके लोग सर से लेकर पैरों तक चंगे हो गए, उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, इंटरनल ऑर्गन्स हील हो गए। प्रभु आपके अंदर परमेश्वर पिता रचनात्मक शक्ति, प्रभु आप इनके ऑर्गन्स जो खराब हो गए खुदा उन्हें पुनः फिर से परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु उन्हें बनाए मेरे खुदावंद यीशु मसीह, नए ऑर्गन्स इनके अंदर आप बनाए परमेश्वर। जो बहन कंसीव नहीं कर पा रही है खुदावंद यीशु मसीह, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, यीशु के नाम में ये कमी यीशु के नाम में चली जाए खुदावन, ये कंसीव करे प्रभु, और गर्व का फल परमेश्वर यहोवा तेरी ओर से खुदावन ये इनको मिलने पाए यीशु के नाम में। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक प्रार्थना विनती जो प्रभु इनके जॉब को लेकर है, स्टडी को लेकर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर है, हायर पोस्ट को लेकर है, प्रमोशन और ट्रांसफर को लेकर है, या फिर कुछ काम रुके हुए उनको लेकर है, प्रभु धन्यवाद कि तूने हर एक को सुना और उनका उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में आई हैं प्रभु, मैं उनके लिए धन्यवादी हूं कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्गों का आज जन्मदिन है, एक नया वर्ष जो आपने दिया है प्रभु, इस नए वर्ष में खुदा आप इन्हें प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, इनके ड्रीम्स को पूरा करें, एक अच्छा प्रभु फेथफुल लाइफ आप इन्हें दे प्रभु जी। और विशेष कर खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इनकी सहायता करें, आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं, और खुदावन ये आपके एंजेलिक प्रोटेक्शन में रहे खुदावन यीशु मसीह, ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जिनका आने वाले समय में मैरिज है, उस मैरिज में खुदावन आपको इन्वाइट करते, सारे इंतजाम आपके महिमा में धन से पूरे हो पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। यदि इनके परिवार के लोग कहीं चले गए, कहीं खो गए प्रभु, कहीं मिसिंग हो गए खुदावन यीशु मसीह, वो जहां कहीं है खुदावन उन्हें आप वापस घर लेकर आए परमेश्वर पिता। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से आज के दिन में आप प्रोटेक्ट करें प्रभु। धन्यवाद, आपने हम सब की विनतियों को सुना, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु जी, वो अपने मल्टीप्लिकेशन को अपने जीवन में देखे, क्योंकि खुदावन आप हर एक को मल्टीप्लाई करते प्रभु जी। थैंक यू फादर, हर एक कर्जे फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाती रहे यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।